प्रियजनों, एक बार प्रेम से बोलिए कामाख्या मैया की जय। और यहाँ पर उपस्थित सभी देवी देवताओं की जय। आज हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि बसंत पंचमी आने वाली है 3 फरवरी को। और उसके पहले आज माँ ने भाव जगाया है कि बेटा, छोटे से लेकर के बड़े बच्चों के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करो। तो हमने कहा माँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, नर्सरी केजी से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर डिग्री धारक जितने बच्चे हैं, उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन के साथ में कहना है कि सरस्वती माँ जो है, ज्ञान बुद्धि विद्या की अधिष्ठात्री माँ है। प्रभु की कृपा से, माँ की कृपा से, आदि शक्ति की कृपा से संतान चाहे किसी भी योनि का हो, पैदा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जब सरस्वती माँ की कृपा नहीं तो वो बोल नहीं सकता है। इसलिए सरस्वती माँ का कृपा पाना बहुत जरूरी है। सरस्वती माँ जो है, ज्ञान बुद्धि विद्या की अधिष्ठात्री माँ है। वो सबको ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, विद्या देती है, विवेक देती है, सोचने और समझने की शक्ति देती है। तो ऐसी माँ को, ऐसी दिव्य शक्ति को अगर हम ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं तो कुछ तो कर सकते हैं उनके लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। बसंत पंचमी के दिन स्कूलों में जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और डिग्री कॉलेजों में, मतलब अपने देश में जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, वहाँ उस दिन माँ सरस्वती का पूजन वंदन किया जाता है। जो लोग अगर स्कूल या कॉलेज जा करके नहीं जा पाएंगे, नहीं जा सकते, या उनके मम्मी पापा हैं, वो लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। करना तो रोज चाहिए माँ की सेवा, लेकिन अब जो रोज नहीं कर सकते हैं तो बसंत पंचमी के दिन साल भर में एक बार सरस्वती माँ का पूजन वंदन विधिवत होता है। शैक्षणिक संस्थानों में, प्राइमरी स्कूल हो चाहे मिडिल हो, चाहे हाई स्कूल, इंटर हो, डिग्री कॉलेज हो, कोई भी हो, शैक्षणिक संस्थान जहाँ भी होंगे, ऑफिशियल वर्क का हो या कहीं का भी हो, उस दिन सभी लोग माँ का पूजन वंदन करते हैं। तो आज हम एक सरल विधि बता रहा हूँ। उस विधि से माँ का सेवा करें और माँ अवश्य कृपा करेगी, इतना हमें पूरा भरोसा है। चाहे कॉलेज में हो चाहे घर पर हो, उस दिन एक चौकी अगर घर में है तो ठीक है, नहीं तो हर घर में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, घर के अंदर, कमरे के अंदर छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर सभी लोग बनवाते हैं, रखते हैं, और देवी देवताओं के फोटो मूर्तियां रख करके पूजन वंदन करते हैं। तो उसी मंदिर में, उसी जगह पर सरस्वती माँ का अगर मूर्ति नहीं मिलती है तो फोटो ले लीजिए, और माँ के नीचे
नया वस्त्र। अब वस्त्र तो हर कलर के होते हैं, तरह तरह के होते हैं, लेकिन अगर सफेद वस्त्र हो तो अति उत्तम है। बिछा करके माँ के तस्वीर या मूर्ति रख दीजिए। उसके बाद गंगा जल अगर है घर में तो गंगा जल के छींटा मार करके फोटो को साफ कर लीजिए। अगर मूर्ति है तो स्नान भी करवा सकते हैं मैया को। ये प्रक्रिया करने के बाद सफेद चंदन भी आता है। सफेद चंदन का टीका लगावें और देसी घी का दीपक या जोत वो जलावें। मैया को सफेद फूल या गुड़हल का फूल मिल जाए तो सबसे प्रिय है, नहीं तो सफेद फूल माँ को प्रिय है। सफेद फूल लेकर के माँ के अगर माला बनाने योग्य हैं, माला पहनाने के सामर्थ्य है तो माला पहना दें, नहीं तो फूल मैया को चढ़ा दें, दीपक जला दें, धूप बत्ती जला दें और सफेद भोग या सफेद मिठाई हो या खीर हो, इस तरह का भोग माँ को बना करके या मंगा करके मैया को समर्पित उस दिन करना है। अब क्योंकि ये पूजन प्रक्रिया जो होती है सरस्वती माँ की, बाकी देवी देवताओं के घर में मंदिर में तो भाई अब यहाँ भी माँ है, सरस्वती माँ विराजमान है, तो जब मंदिर खुलता है तो पूजन बंदन होता है। लेकिन शैक्षिक संस्थानों में जो है वो कम से कम नहीं तो 10 बजे 11 बजे होता है। कॉलेज खुलेगा, सफाई होगी, तैयारी होगी, ये सब करते करते 10-11 बज जाता है। तो उस दिन अपना आराम से 10-11 बजे कॉलेज में करिए। अगर घर में करना है तो अपना जब समय मिले, जल्दी मिले समय तो जल्दी करिए। इतनी प्रक्रिया करने के बाद अब क्योंकि स्कूल में बैठ के मंत्र जाप करने का तो समय नहीं मिलता किसी के, ना कोई कर सकता है, सबको जल्दी रहती है, जल्दी पूजा हो, अपने अपने घर भागे। तो अगर बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट माँ सरस्वती का चालीसा का पाठ कर लें, यही बहुत है। ये सब करने के बाद माँ का विधिवत आरती करें। आरती करने के बाद जो माँ को चढ़ा हुआ भोग प्रसाद है, फल फूल, भाई देखो हम इसलिए बता रहा हूँ जिसकी जो श्रद्धा भक्ति हो। अब हम कह दें कि नहीं 2 कुंटल लड्डू, 1 ड्रम खीर, अरे जब उतना करने का सामर्थ्य नहीं है तो हम काहे जबरदस्ती थोपें किसी के ऊपर। माँ तो एक फूल में भी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन एक फूल में उसको प्रसन्न करने के लिए उस लायक अपने को बनना पड़ेगा, हवा में नहीं, बनना पड़ेगा। जब आपकी भक्ति प्रबल होगी, आपके आप माँ के प्रति समर्पित होंगे एकदम, तो एक फूल से भी माँ आपके प्रसन्न हो जाएगी। भोग लगा रहे हैं माँ को और दिल दिमाग घूम रहा कहीं और, माला पहना रहे हैं माँ को, दिल दिमाग कहीं घूम रहा और, पूजन बंदन कर रहे हैं माँ का या किसी भी देवता का तो दिल दिमाग घूम रहा और कहीं। तो भैया मेरा तो निवेदन है कि पूजा पाठ में 10-20 घंटा तो लगता नहीं, अरे आधा घंटा 1 घंटा, तो कम से कम 1 घंटा तो माँ के पास रह सकते हो।
नहीं 1 घंटा रह सकते हो तो 10 मिनट तो रह सकते हो मैया के चरणों में। अब उतना भी सामर्थ्य नहीं है। कामना आपकी बड़ी प्रबल है कि मैया हमको, सरस्वती मैया इतना ज्ञान दे दे, बुद्धि दे दे, विद्या दे दे कि हम आईएएस पीसीएस बन जाऊं, उच्च पद पर पहुंच जाऊं। तो हमारी शुभकामना है आप उच्च पद पर पहुंचे। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। हम ही आप लोगों के बीच में पढ़ लिख करके बच्चे उच्च पदों पर पहुंच रहे हैं। किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। जिसके ऊपर इनकी कृपा हो जाए तो उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तो सबसे बड़ी बात केवल यह है कि केवल आस्था और भाव, भक्ति, विश्वास। किसी भी जगह आप जाते हैं तो एक विश्वास के साथ जाते हैं कि भैया वहां चल रहा हूं और हमारा ये काम होगा। यही तो विश्वास करके घर से निकलते हैं ना। और इनकी कृपा है तो काम आपका हुआ। तो वही विश्वास माँ के प्रति भी होना चाहिए, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके प्रति होना चाहिए, और उनके आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा। तो हमारा तो आज तक केवल यही बताना था कि सरस्वती माँ के बारे में, सरस्वती माँ के पूजन बंदन। बाकी जो साधक हैं, तपस्वी हैं, उनकी अलग रास्ता है, अलग कथा है, अलग अलग व्यथा है। उनको उस मार्ग पर चल करके अपनी साधना तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों की बात है, डिग्री वाले बच्चों की बात है, शिक्षण संस्थानों की बात है। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो, जिसके पास समय नहीं है धूप बत्ती दिखाने का, अगरबत्ती दिखाने का, या माइक कुछ प्रार्थना करने का समय नहीं है। तो उस दिन सब स्कूल में इकट्ठा होते हैं, कॉलेज में इकट्ठा होते हैं, ये कार्यक्रम होता है। उस समय भी अगर मान लें 100, 200, 400 बच्चे हैं, तो उस समय भी कुछ ही बच्चे होंगे जो माँ के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा दिखाएंगे। बाकी तो सब मटर गश्ती में लगे रहते हैं, इधर उधर अपने अपने कथा व्यथा में बैठ करके वार्तालाप करते हैं, उधर ध्यान नहीं देते। जब टीचर बुलाएगा फलाने यहाँ आओ, तब दौड़े जाएंगे, और नहीं तो अपनी मटर गश्ती में लगे। माँ तो उन्हीं के ऊपर कृपा करेगी जो माँ के शरण में शरणागत होंगे, माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव विश्वास रखेंगे। बहुत बातें हैं। तो ये तो एक साधारण पूजा विधि है, हर कोई कर सकता है, छोटा बड़ा कोई भी कर सकता है। ये पंचोपचार पूजा है, फिर दसोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा है, बहुत तरह तरह के विधि विधान हैं। तो बहुत बातें हैं। तो ये बसंत पंचमी के दिन ये माँ के सेवा भाव करिए, और हमारी कामना है कि माँ, जो भी भक्त, जो भी बच्चे आपकी सेवा में लगें, उनका अवश्य कल्याण हो। एक बार प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की जय हो माँ, जय हो माँ।